ये जो मेरी सीरीज़ है, ये सीरीज़ है आप लोगों को ये गाइड करना कि आप लोग भी चीपेस्ट वे में कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं कम डेज़ में। तो ये देखो यार कितनी हरियाली है भाई, ये कितनी हरियाली है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, मेरी सीरीज़ 9 कंट्रीज़ इन 30 डेज़। तो दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी पे सारी वीडियोस में बता चुका हूं। तो आज मैं जा रहा हूं अपनी कंट्री नंबर 2 को छोड़ के कंट्री नंबर 3 की तरफ। तो हमेशा की तरह, हर वीडियो की तरह मैं आपको उस कंट्री पहुंच के बताऊंगा कि ये जो अपनी थर्ड कंट्री है ये क्यों डिसाइड करी, और जो मेरा ये प्रोसेस रहा उस कंट्री में एंटर करने का वो कैसा रहा। बिकॉज़ आपको पता है मैं इंडिया से एक बार निकल चुका हूँ और मैं मैक्सिमम कंट्रीज़ कोशिश करूंगा क्रॉस करने की इन नेक्स्ट 30 डेज़। तो अभी मेरे को ऑलरेडी ट्रैवल करते हुए हो गए हैं 8 दिन। आज ये है मेरा 9वां दिन। इससे पहले मैं था वियतनाम, उसके बाद मैंने आया कैम्बोडिया, जो कि मैं अभी हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ अपनी कंट्री नंबर 3। और मैं पहुँचता हूँ उस कंट्री में, क्लियर करता हूँ इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी, बोर्ड करता हूँ अपनी फ़्लाइट, और वहाँ पहुँच के इमिग्रेशन क्लियर करके आपको बताऊँगा अपना एक्सपीरियंस इमिग्रेशन का उस कंट्री में, और मैंने कैसे और क्यों थर्ड कंट्री चूज़ करी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द वीडियो। और क्लिप्स देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी थर्ड डेस्टिनेशन कौन सी है, जहां मैं कैम्बोडिया से आया हूं। जी हाँ, मैं पहुंच गया हूं सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पे। और आपको बताता हूं मैंने सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट आने का डिसीज़न क्यों लिया और जो मेरा वीज़ा था वो कैसे सॉर्टेड हुआ। तो गाइज़ सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बताया कि मेरा मेन मकसद है फ़्लाइट्स का कनेक्टिविटी चेक करना, कि मैं सस्ते में ट्रैवल कर पाऊँ। तो मुझे सीम रिप से मैंने फ़्लाइट्स चेक करी। वैसे मेरा प्लान कहीं और जाने का था, लाइक मलेशिया या बाली, बट जो फ़्लाइट थी वो 15,000 से ऊपर की आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी कंट्री विज़िट करूँ जहाँ से मेरी दूसरी और कंट्री का बेनिफिट मिल जाए मुझे विज़िट करने का। हालाँकि उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो एनीवेज़ फिर मैंने सिंगापुर सर्च किया, और सिंगापुर की मेरी फास्ट फ़्लाइट्स आ रही थी लगभग 7 से 8 हज़ार की। तो एज़ कम्पेयर टू बाली या दूसरी साउथ ईस्ट कंट्री जो कैम्बोडिया के पास थी, सिंगापुर सस्ता था। और रही बात सिंगापुर वीज़ा की, तो दोस्तों जब भी लाइक मैंने आज बताया, मैंने आपको 7 से 8 दिन पहले ये ट्रिप प्लान किया था। तो जब मैंने ये पूरा 9 कंट्रीज़ इन 30 डेज़ प्लान किया था, तो मेरे माइंड में एक चीज़ तो थी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सिंगापुर एंट्री लेनी ही पड़ेगी। बिकॉज जो सिंगापुर एयरपोर्ट है वो एक पूरा हब है इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ईजी रहती है। तो मैंने क्या किया था, मैंने उसी टाइम सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर दिया था। तो जब सिंगापुर का मैंने वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो आपको वो 1 महीने के लिए वो वीज़ा एंट्री दे देते हैं। तो उसमें एक सेपरेट डेट होती है, उस डेट से लेके 1 महीने के नेक्स्ट डेट तक आपको कभी भी सिंगापुर जाना होता है। तो मुझे इतना तो मुझे पता था कि मैं 7 से 8 दिन बाद इंडिया से निकल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट 30 डेज़ थे, मुझे पता था इसके अंदर मैं सिंगापुर ईजिली विजिट कर लूँगा। तो सेम एज इट इज़ वही हुआ कि जिस बेस के लिए मैंने प्री वीज़ा लिया था वो मुझे बेनिफिट होगा। बिकॉज जो सिंगापुर की फ़्लाइट थी एज़ कम्पेयर टू अदर्स कंट्री वो सस्ती थी। तो इसी वजह से मैंने फिर सिंगापुर एंट्री ली। और सिंगापुर एंट्री लेने का एक और रीज़न है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है मेरी इस पूरी ट्रिप के लिए, वो मैं आपको बताऊँगा आफ्टर दिस ब्लॉग। तो जब मैं ये कंट्री छोड़ूंगा। तो दोस्तों जैसे बाकी मैंने आपको एक चीज़ और बताई हुई है कि ये जो मेरी सीरीज़ है, ये सीरीज़ है आप लोगों को ये गाइड करना कि आप लोग भी चीपेस्ट वे में कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं कम डेज़ में। तो इस
ब्लॉग में आपको मैं ज़्यादा साइट सीइंग्स तो नहीं दिखाने वाला, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर कंट्री की आपको 1 या 2 ब्लॉग आपके लिए बनाऊँ और आपको अपलोड करके वहाँ की इन्फॉर्मेशन दूँ। सेम एज इट इज़ मेरा सिंगापुर में भी रहेगा कि कोशिश करूँगा मैं कि यहाँ पर कोई वॉकिंग टूर लूँ और आपको यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं वो दिखाऊँ और यहाँ के बारे में चीज़ें आपको बताऊँ। तो अभी फ़िलहाल हूँ मैं चांगी एयरपोर्ट पे। यहाँ से अभी जस्ट मैंने इमिग्रेशन क्लियर किया और जो इमिग्रेशन है यहाँ पे बिल्कुल ऑटोमेटिक है, बहुत ईजी है, किसी ने कुछ नहीं पूछा, जस्ट मेरा पासपोर्ट स्कैन हुआ और इनके पास मेरे फिंगरप्रिंट ऑलरेडी है बिकॉज मैं सिंगापुर 3 बार ऑलरेडी आ चुका हूँ। तो जस्ट उन्होंने ऑनलाइन जो काउंटर से उसने मेरी फ़ोटो क्लिक की एंड मुझे एंट्री मिल गई, कोई स्टैंप नहीं, कुछ नहीं। और सेम एज इट इज़ सीम रीप में भी ऐसे हुआ, किसी ने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, मैं कई डमी टिकट्स लेके ट्रैवल कर रहा हूँ बिकॉज इंडियन पासपोर्ट के साथ कभी कभार हो जाता है ऐसा कि वो उनसे पूछ लेते हैं कि आप इतना लंबा ट्रैवल क्यों कर रहे हो और अब कब जाएंगे, क्योंकि मेरे पास रिटर्न टिकट इंडिया की नहीं है। बट अभी तक ये मेरी तीसरी कंट्री है इस पूरे ट्रैवल सीरीज़ की और अभी तक किसी ने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है अबाउट माई रिटर्न टिकट। तो मुझे थोड़ी वैल्यू लग रही है इंडियन पासपोर्ट की इन कंट्रीज़ में हो गई है। बट एनीवेज अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर ली है, अब मैं इस एयरपोर्ट से निकलूँगा। ये मैं इसलिए बैठ के अब ब्लॉग में आ रहा था कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ से मैं लूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ मेरा होटल है और वहाँ आपको उस जगह के बारे में पहुँच के बताता हूँ, अपना होटल दिखाता हूँ और मुझे किस प्राइस का पड़ा है और आप कैसे बुक कर सकते हैं होटल। अगर आपको सस्ते होटल चाहिए वो भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद ये ब्लॉग खत्म करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं हूँ एग्जिट के नियर। यहाँ पर मैं एग्जिट लेता हूँ, थोड़ी देर में मुझे थोड़ा फ्रेश एंड ऑल होना है, वो फ्री करके मैं फ्री होता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि अगर आपको भी चांगी एयरपोर्ट से सिटी सेंटर की तरफ जाना है तो चीपेस्ट और बेस्ट वे क्या है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो पे और एंजॉय कीजिए। भाई ये देखो, चांगी एयरपोर्ट पे ना आपको इस तरह की चीज़ें बहुत दिख जाएगी। भाई बहुत ही कमाल का एयरपोर्ट है, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ही साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है और मतलब फील ही नहीं होती कि आप किसी एयरपोर्ट पे, ऐसा लगता है कि भाई किसी तगड़े मॉल में या किसी तगड़े म्यूज़ियम में आ गए हो जहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए भी आपको ऑटोमेटिक जो रोबोट्स होते हैं वो मिल जाएंगे। और ये देखो, मतलब हर बार मैं चांगी एयरपोर्ट आता हूँ ना तो हर बार मुझे कुछ नई चीज़ दिखती है। और ये देखो, यहाँ पर पूरी हरियाली हरियाली है, पेड़ है यहाँ पर बेल्ट्स के बीच में, ये लगेज बेल्ट है और यहाँ पर इन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं। तो बहुत हरा भरा एयरपोर्ट है, बहुत ही साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। तो दोस्तों, मेरा जो होटल है वो गेलिंग एरिया में है और उसके लिए मुझे लेनी पड़ेगी मेट्रो, जो चीपेस्ट वे है। और मेट्रो लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा T2। अगर आप T1 टर्मिनल 1 पे लैंड हुए तो आपको टर्मिनल 2 में जाना पड़ेगा। और ये जो मेट्रो होती है ये बिल्कुल फ्री रहती है। जैसे आपको बस दिख रही है, शायद ये बस हमें ले जाए। तो चलिए चलते हैं T2 में और लेते हैं मेट्रो। सो गाइस, 10 से 15 मिनट लग गए T1 से T2 आने में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा एयरपोर्ट है। और अभी मैं जा रहा हूँ बेसमेंट में। यहाँ पर बेसमेंट में है MRT स्टेशन और बेसमेंट में जाके मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे जो गेलिंग स्टेशन जाना है वहाँ तक कैसे जाया जाए। वैसे मेरे पास मैप पड़ा है बट स्टिल कभी कभार मैप गलत हो जाता है, तो एक बार मैं वहाँ इंफॉर्मेशन सेंटर से भी पूछ लूँगा कि कौन मतलब ये मैप सही है या नहीं है और फिर आपको भी बताता हूँ। अभी तक मैं यहाँ पर आया हूँ शटल बस लेकर, जो कि फ्री होती है। आप T2 जाइए, T4 जाइए, T3 जाइए, वो फ्री रहती है। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ और MRT स्टेशन जाके आपको बताता हूँ। सो गाइस, अभी मैंने T2 से मेट्रो ली थी और मेट्रो लेके जो T2 के बाद ये स्टेशन आता है तना मेरा, और यहाँ से अगर आप भी गेलिंग आपका है तो आपको उतरना है पाया लेबर। और अगर इसकी चार्ज की बात करें तो गाइस अभी मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे क्या सीन है, या तो आपको मेट्रो का एक कार्ड बनाना पड़ेगा जिसका प्राइस $10 है, सिंगापुर डॉलर, और उसमें मतलब लाइक $3 से $4 वो डिडक्ट कर लेंगे कार्ड के, और बाकी आप यूज़ कर सकते हैं मेट्रो के लिए। इसके अलावा जब आप वो कार्ड देते हैं तो शायद आपकी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर देते हैं, बट सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस होगा लेकिन आपको वो पैसे यूज़ करने पड़ेंगे जो पैसे उसमें पड़े हैं। मेरे ख्याल $1 या $2 वो डिडक्ट कर लेंगे। बाकी मैंने क्या किया, सबसे बेस्ट है आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड में जो वेव पे होता है, टच एंड टैप वाला पे, वो ऑन रखिए तो इजीली आप उसे स्कैन कीजिए और एग्जिट कर लीजिए और वो एज ए मेट्रो कार्ड आपका वर्क करेगा। अब जो उसका चार्ज है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट वो मुझे इतना पता है $2 से 3 सिंगापुरी डॉलर लगने वाले हैं हमारे गेलिंग स्टेशन के लिए, जो कि 4 से 5 स्टेशन दूर है। तो आई गेस ज़्यादा नहीं है, बिकॉज जो मेट्रो सर्विस है बहुत ही बढ़िया है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। सबसे बढ़िया अगर आप शॉर्ट स्टे के लिए आ रहे हैं फिर तो वो मेट्रो कार्ड बनवा के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मैं भी यहाँ पर सिर्फ
24 से 26 घंटे रुकने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने भी सोचा कि वो कार्ड बना के कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज वो $10 बिना फालतू में $1-2 वो डिडक्ट कर लेंगे। तो इससे बेटर है कि अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ और वो मज़े से मैं यूज़ करता हूँ, मतलब एज अ मेट्रो कार्ड यूज़ कर लूँ, क्योंकि उसमें कोई कार्ड की डिडक्शन भी नहीं होगी, जो चार्ज मेरे होंगे वही कटेंगे। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ अपनी मेट्रो का, जो कि जाएगी टू द सिटी सेंटर, और मैंने उतरना है पाया लेबार में, और वहाँ पहुँच के थोड़ी वॉक करनी पड़ेगी 10-15 मिनट की अपने होटल के लिए, और होटल पहुँच के हम करेंगे चेक इन और होटल के बारे में बताऊँगा। तो ठीक है, बस थोड़ी ही देर और फिर पहुँचते हैं होटल में और फिर ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। सो गाइस, अभी मैं पहुँच गया हूँ मेट्रो स्टेशन के बाहर, और ये देखो मेट्रो स्टेशन के बाहर ही एक बहुत बड़ा मॉल सा है शायद ये, और वो सामने मेट्रो स्टेशन है जो दिख रहा है आपको, और कुछ इस टाइप का सिंगापुर का पहला नज़ारा है। और स्टारबक्स यहाँ पे आपको दूसरी कंट्रीज़ की तरह बहुत ज़्यादा मिलेगा, जैसे चाइना और जापान में भी बहुत है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही मिलेगा। तो चलो भाई, अब मुझे करनी है वॉक अपने होटल तक, जो कि दिखा रहा है अभी 15 से 20 मिनट। तो अब तो फिर मैं होटल पहुँच के ही दिखाता हूँ, और अगर कुछ हुआ बीच में तो वो भी ज़रूर दिखाऊँगा। बाकी भाई बहुत हरियाली है यार यहाँ, पता नहीं कैसे इतनी बिल्डिंग्स और इतनी हरियाली ये लोग मैनेज करते हैं। तो चलो, अब तो फ़िलहाल वॉक ही करनी है, तो वॉक करते हैं और पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और आपको फिर वहाँ का बता के ब्लॉग ख़त्म करते हैं। ये देखो यार कितनी हरियाली है भाई, ये कितनी हरियाली है यहाँ पे, और साफ़ सुथरा तो आपको दिख ही रहा है कितना है। फ़िलहाल मैं पहुँच गया हूँ अपने होटल, और ये है मेरा होटल, लाई मिंग होटल कोस्मो लैंड, जो कि है गिलेंग जगह में। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इस होटल के बारे में। ये होटल मैंने ऑनलाइन बुक किया है, जिसकी कॉस्ट मुझे अप्रॉक्सीमेटली 6200 पड़ी थी। जी हाँ, मैंने यहाँ हॉस्टल इसलिए नहीं किया बिकॉज जो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है वो अर्ली मॉर्निंग है, और हॉस्टल में ना बहुत प्रॉब्लम रहती है यार सुबह सुबह उठने की। तो मैं चाहता था प्रॉपर एक जगह रेस्ट हो जाए, और होटल जो हॉस्टल का रेट है वो भी यहाँ पर 3500 से 4000 है। जिस हॉस्टल में मैं पहले भी रुका हूँ चाइना टाउन में, बोहेमियन होटल है, वो वैसे भी थोड़ा महंगा है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो मैंने सोचा कोई ना इस होटल में रुक जाए। बाकी आप भी ये होटल बुक कर सकते हो, अगर आप 2 लोग हो तो 2 लोग का भी प्राइस इतना ही रहने वाला है। तो बाकी ठीक है दोस्तों, अब मैं करता हूँ अंदर जाके रेस्ट। बाकी आई थिंक मैं शाम को जाऊँगा घूमने यहाँ पे, तो आपको दूंगा यहाँ का एक वॉकिंग टूर, और कोशिश करूँगा यहाँ की कुछ छोटी मोटी जगहों में जगहों को स्पॉट करूँ और आपको भी शो करूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका हूँ सिंगापुर, और मैं सारा एक्सप्लोर कर चुका हूँ। और बाकी जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो मेरी सीरीज़ है ये बेसिकली उस बेस के लिए मैं बना रहा हूँ कि आप लोग भी कंट्री क्रॉस करके एक बारी में इंडिया से निकल के कैसे ट्रैवल कर सकते हैं मल्टीपल कंट्रीज़। और इस कंट्री मेरा जो आने का रीज़न था वो आपको जब मैं नेक्स्ट कंट्री पहुंचूंगा वहां जाके क्लियर करूंगा कि मेरे ये कंट्री आने का प्लान क्यों बना। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ब्लॉग खत्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।